डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिशन इन मैन। तो आज मनुष्य में पोषण कैसे होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये पार्ट 3 है। तो मनुष्य में पोषण, मनुष्य एक उच्च श्रेणी का प्राणी है और उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए एक विशेष अंग होता है और उस अंग को हम लोग आहार नाल बोलते हैं। आहार नाल एक कुंडलित रचना है जो मनुष्य में 8 से 10 मीटर तक होती है और दूसरे सब जीवों में इसकी लंबाई अलग अलग होती है और ये मुख से शुरू होता है और मल द्वार तक होता है। ये है हमारा आहार नाल। यहाँ मुख है, यहाँ से शुरू होता है और मल द्वार तक होता है। इसी में मनुष्य का भोजन का पाचन होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं पाचन क्या होता है। पाचन वह क्रिया है जिसमें भोजन के बड़े एवं जटिल अणुओं को तोड़ा जाता है। भोजन में क्या होता है, हम लोग जब भोजन करते हैं तो उसमें बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं और उस बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे अणुओं में, सरल अणुओं में तोड़ के निम्नीकरण कर दिया जाता है। उसको हम लोग पाचन बोलते हैं। और पाचन जीवों में 2 तरह से होता है। एक बाह्य कोश की पाचन होता है, दूसरा अंतः कोश की पाचन होता है। जब भोजन का पाचन कोशिका के बाहर एक विशेष अंग आहार नाल में होता है तब उसे हम लोग बोलते हैं बाह्य कोश की पाचन, जैसे मनुष्य में, मछली में या मेढक में होता है। और जब भोजन का पाचन उस जीव के कोशिका के अंदर ही हो जाता है, जैसे ये अमीबा है और इसमें कोई विशेष अंग नहीं है, इसका पाचन अमीबा के शरीर के अंदर में ही हो जाता है, तो इस तरह के पाचन को हम लोग बोलते हैं अंतःकोश की पाचन। तो पाचन तंत्र में हमारे जो 2 घटक हो गए मुख्यतः, एक आहार नाल हो गया और एक पाचक ग्रंथियां हो गई, और ये दोनों मिलके हमारा पाचन तंत्र बनता है। तो आहार नाल के प्रमुख भाग हो गया मुख, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, और पाचक ग्रंथियां हो गया लार ग्रंथियां, यकृत, अग्नाशय और आंत ग्रंथियां। ये सभी मिलके जो है हमारा पाचन तंत्र बनाती है। मुख, ये हमारे पाचन तंत्र का सबसे पहला भाग होता है, यहाँ से शुरू होता है। आहार नाल का पहला भाग हो गया और ये 2 ऊपर नीचे जबड़े से घिरा होता है, जो कि मांसल ऊपर नीचे ओंठ से घिरा होता है, ऊपर पे तालू होता है और इसमें दांत होते हैं। इसमें जीभ भी होता है। जीभ में कई अंकुर होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं स्वाद कलियाँ, जिससे हम लोग को स्वाद का पता चलता है। कोई चीज़ खट्टा है कि मीठा है कि नमकीन है कि तीता है, वो जीभ में मौजूद स्वाद कलियों से हम लोग को पता चलता है। उसके बाद होता है मुख में ही दांत होता है। हम लोग मनुष्यों को 4 प्रकार के दांत होते हैं। वयस्क मनुष्यों में, बच्चे में नहीं होता है, वयस्क में जिसे 32 दांत है उसे 4 प्रकार के दांत होते हैं। एक होता है इंसीजर, दूसरा होता है कैनिन, तीसरा प्रीमोलर और चौथा मोलर। ये इंसीजर जो दांत है, इस दांत का काम है काटना। हमारा आगे वाला जो बड़ा वाला दांत होता है, सबसे आगे में ये हो गया इंसीजर, इस दांत का काम हो गया काटना। इस 2 दांत के बाद आगे में 2 इस साइड से शुरू करते हैं, यहाँ से 2, ये 2 हो गया इंसीजर। उसके बाद तीसरा नंबर जो दांत है वो मांसाहारी जीवों को बहुत ज़्यादा होता है। चूँकि हम लोग मांसाहारी नहीं है, फिर भी हम लोग को ये एक दांत होता है इस तरह का, इसको बोलते हैं हम लोग कैनिन दांत। इसका काम होता है फाड़ना। और तीसरा हमारा दांत है प्रीमोलर और मोलर, जिसको अग्र चवर्णक और चवर्णक बोलते हैं। ये 2 के बाद में होता है इधर पीछे इस तरह से। तो हमारा डेंटल फार्मूला हो गया 2 1 2 3। ये मनुष्य का डेंटल फार्मूला होता है 2 1 3 2 5 3 8, और ये 8 इस साइड 8 इस साइड, ऊपर जबड़े में 16 और फिर नीचे जबड़े में 8 इधर 8 इधर, और टोटल दांत हो जाता है हम लोग का 32। तो डेंटल फार्मूला हो गया 2 1 2 3 मनुष्य के लिए। अब दांत के बाद, दांत का जो अभाग बहुत अंदर में होता है, सबसे नीचे गर्त में, उसको हम लोग मूल बोलते हैं। और फिर जो भाग मसूड़ों से घिरा होता है उसको हम लोग ग्रीवा बोलते हैं, और सबसे बड़ा भाग ऊपर वाला उसको शिखर बोलते हैं। भोजन रखने के बाद उसे हम लोग चारों प्रकार के दांतों से सहायता से चबाते हैं
और चबाने के क्रम में ही क्या होता है, मुख के पिछले भाग में मौजूद लार ग्रंथियों से लार निकलता है। वो लार जो है ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती है, पैरोटिड ग्रंथि, सबमैंडिबुलर ग्रंथि और सबलिंगुअल ग्रंथि। इससे लार निकलते जाता है, चबाते समय धीरे धीरे उसमें लार मिलते जाता है, जिससे भोजन हमारा लसलसा बन जाता है। और उस लार ग्रंथि में जो लार होता है उसमें जल, श्लेष्मा, NaCl, टाइलिन, फॉस्फेट, लाइसोजाइम इत्यादि पाए जाते हैं। ये लाइसोजाइम जो होता है लार में मौजूद जो भोजन आता है मुंह में, जिसको हम लोग चबाते हैं, उसमें ये मिल के उसमें मौजूद अधिकतर जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। उसके बाद भोजन हमारा लार मिला हुआ भोजन हमारा ग्रसनी में जाता है, जो कि मुख गुहा का पिछला भाग है। जीभ उसको गति देता है और इसमें 2 छिद्र होते हैं, एक को बोलते हैं निगल द्वार और दूसरे को बोलते हैं कंठ द्वार। हम लोग जो भोजन और पानी लेते हैं वो निगल द्वार द्वारा जाता है, हम लोग जो सांस लेते हैं सांस कंठ द्वारा वो अंदर जाता है। तो यहाँ पे निगल द्वार द्वारा भोजन ग्रसनी से ग्रास नली में पहुँच जाता है। जब ग्रास नली में पहुँचता है भोजन, तो वहाँ पे ग्रास नली में ये भोजन पहुँच गया, ये भोजन के अवयव हैं और यहाँ पे इसके दीवारों में तरंग की तरह संकुचन और शिथिलन प्रारंभ हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रमाकुंचन। उसके बाद वहाँ से भोजन फिर आमाशय में पहुँचता है। आमाशय एक चौड़ी थैली जैसी रचना है, जिसके 3 भाग होते हैं। कार्डियक ये सबसे पहला भाग है, बीच वाले भाग को हम लोग फुंडिक बोलते हैं, और तीसरा भाग है पाइलोरिक भाग, जो कि ये बड़ा होता है। और इसके अलावे इसमें जठर ग्रंथि की कोशिकाएं होती है। आमाशय के भीतरी दीवार पर एपिथेलियम ऊतक के कोशिकाओं का कई स्तर होता है, उसी सब कोशिकाओं से मिलके जठर ग्रंथियां बनती है। वो सब कोशिकाएं कौन कौन सी है, श्लेष्मा कोशिकाएं हैं, भित्ति कोशिकाएं हैं और मुख्य कोशिकाएं हैं। इन कोशिकाओं से जो स्राव निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं सम्मिलित रूप से जठर रस, जिसमें HCl होता है, म्यूकस होता है और पेप्सिनोजेन होता है। HCl त्वचा के लिए हानिकारक होता है, चाहे वो भीतरी स्तर पर हो या फिर अंदर वाले स्तर पर हो। ये HCl के स्तर इफेक्ट को कम करने के लिए म्यूकस होता है, कोई हानि नहीं पहुंचा दे, इसीलिए म्यूकस उसके हानि को कम करता है और पेप्सिनोजेन होता है। आमाशय में प्रोटीन के अतिरिक्त भोजन के वसा का पाचन भी प्रारंभ हो जाता है और यहाँ भोजन का स्वरूप जो हम लोग खाए हुए रहते हैं गाढ़े लेई की तरह हो जाता है। अब हम लोग उसे काइम नाम बोलते हैं और काइम आमाशय के पाइलोरिक छिद्र द्वारा छोटी आंत में लोगों ने अभी तक देखा कि भोजन सबसे पहले मुख में जाता है, मुख में लेने के बाद वहाँ पे लार मिल जाता है, उसके बाद ग्रसनी में जाता है, फिर ग्रसनी में निगल द्वार द्वारा ग्रास नली में जाता है जहाँ क्रमाकुंचन होता है और क्रमाकुंचन के फलस्वरूप आमाशय में आ जाता है। आमाशय में जो है भोजन का पाचन प्रोटीन का हो जाता है और वसा का भी यहाँ पे प्रारंभ हो जाता है और उसके बाद में फिर ये आमाशय के पाइलोरिक छिद्र द्वारा भोजन जो है छोटी आंत में आ जाता है, इस छोटी आंत में आ जाता है। और जब छोटी आंत में आ जाता है तो ये छोटी आंत नाम छोटा है लेकिन सबसे बड़ा होता है, लगभग 6 सेंटीमीटर का लंबा होता है, 2.5 सेंटीमीटर का चौड़ा होता है। इसके 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। और इसमें से ये इलियम जो है यही भाग सबसे बड़ा होता है, अधिकांश भाग इसी का होता है, इलियम का ही होता है। अब ये ग्रहणी में क्या होता है, अग्नाशयी रस मिलता है अग्नाशय से जो पेंक्रियाज होता है और फिर पित्ताशय से आता है, ये यकृत से आता है। यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसका लगभग वजन 1.5 kg का होता है और इससे पित्त का स्राव होता है, यहाँ पे पित्ताशय होता है जिसको इंग्लिश में गॉल ब्लैडर बोलते हैं। और फिर अग्नाशय, ये आमाशय के ठीक नीचे पीले रंग की ग्रंथि है, इसको अग्नाशय कहते हैं और इसमें जो इससे जो रस निकलता है उसको अग्नाशयी रस,
बोलते हैं। इसमें जो है ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज आदि एंजाइम पाए जाते हैं। और आंत ग्रंथियाँ, ये सब ग्रंथि का भाग हो गया। छोटी आंत की दीवार में कई ग्रंथियाँ होती है जिसके स्राव से आंतरस निकलता है। अब क्या हुआ, जब ये छोटी आंत में भोजन आ गया काइम के रूप में, यहाँ पे गाढ़े लेई के रूप में होता है, गाढ़े लेई के रूप में होता है जिसको हम लोग काइम बोलते हैं। अब इसमें अग्नाशयी रस मिल गया, फिर पित्त मिल गया। पित्त क्या करता है, भोजन के अम्लीयता को नष्ट करके उसको क्षारी बना देता है ताकि अग्नाशयी रस के एंजाइम उस पर कार्य कर सके। और आंत्र की दीवारों में मौजूद आंत्र रस भी मिल गया और ये सभी मिलके भोजन को, जो कि जटिल था, उसको सरल बना देते हैं। और क्या करते हैं, अघुलनशील था उसको घुलनशील बना देते हैं। ये सब काम हो गया हमारा इलियम में, और इलियम में भोजन का पूर्ण पाचन हो गया। और जो भोजन हमारे गाढ़े लेई के रूप में था जिसको हम लोग काइम बोले थे, अब यहाँ पे सरल घुलनशील हो गया। अब इसको हम लोग, ये काफ़ी तरल हो जाता है, इसको हम लोग चाइल बोलते हैं, चाइल बोलते हैं। अब क्या होता है, यहाँ पे इलियम में भोजन का अवशोषण हो जाता है जो कि सरल हो गया, घुलनशील हो गया। वहाँ रक्त केशिकाएं मौजूद होती है, उसमें मिल गया, अवशोषित हो गया और वो शरीर के सभी भागों में रक्त के द्वारा संचारित कर दी जाती है, चला जाता। वहाँ पे जो भोजन बच गया वो भोजन जो है वो बड़ी आंत में चला जाता है। बड़ी आंत में जो पचा हुआ नहीं है वो बड़ी आंत में चला गया, बड़ी आंत में चला गया। भोजन पचा हुआ नहीं है यहाँ पे छोटी आंत से, ये छोटी आंत हो गया हमारा, जो नहीं पचा वो बड़ी आंत में चला गया। और ये छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों के जोड़ को हम लोग सीकम बोलते हैं। यहाँ पे एक उंगली की तरह रचना है जिसको अपेंडिक्स बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं। इसका कोई काम नहीं है, कृमि रूपी परिशेष का भी बोलते हैं हिंदी में। और अपचा भोजन इसमें चला गया, जो पानी की ज़्यादा मात्रा है इसमें वो अवशोषित हो गया, और जो बेकार बच गया वो जो है वो यहाँ से बाहर निकल गया। तो इसके दो भाग होते हैं, एक हो गया कोलन हो गया और दूसरा लास्ट शुरू में, और ये लास्ट में हो गया मलाशय हो गया जिससे कि अपचा भोजन निकल गया। हमारे इस सारे चैप्टर के जो भी प्रश्न उत्तर हैं अगर आप चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।